अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरान की एक तिजारती जहाज़ पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फ़ौज की इस मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमांड ख़ातमुल अंबिया के तर्जुमान का बयान। कहा, ईरानी तिजारती जहाज़ चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर ईरानी फायरिंग को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो अपना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। तोशका नामी इस बहरी जहाज़ ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की जो उसके लिए बेहतर साबित नहीं हुई। जहाज़ तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जितना वजनी है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज़ को रोका। जहाज़ को रुकने की वार्निंग भी दी लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज़ अब अमरीकी मरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज़ में क्या है। अमरीकी सदर ने कहा है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरानी वफ़द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने पहले मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी हुक्काम तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तौसीह का अलामती मुश्तरका ऐलान होगा। मामला ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राज़ी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर दोनों सदूर पाकिस्तान गए तो दोनों मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल है। UN क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है, बैनुल-अक़वामी क़ानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके, नाकाबंदी करके, ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ देके उसे गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा किया जा सकता है कि वक्फे वक्फे से फसाहत और बलागत के जौहर दिखाकर ये दावा किया जाए कि हम सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा, जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इख्तलाफात मौजूद हैं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट ता हुक्म सानी मुअत्तल। फैज़ाबाद, पीर बताई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद। वफाक़ी आईनी अदालत में
आज अदालती काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर हाइकिंग ट्रेल्स नंबर 2, 3, 4 और 5 आज से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। सैदपुर विलेज के अक़ब से हाइकिंग का रास्ता भी बंद रहेगा। इस्लामाबाद में आज तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अभी तक तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। खत में LNG ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। कहा गया है कि LNG की अदम दस्तियाबी पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे बिजली की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम डिवीजन कतर से LNG कार्गो मंगवाने के लिए इंतजाम करे। अमेरिका में 2022 से अब तक 6 साइंसदानों के पुरस्रार कत्ल और 5 के लापता होने पर सदर ट्रंप का नोटिस। 10 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन को खदशा है कि शायद अमेरिकी साइंसदानों को हसास मालूमात की वजह से निशाना बनाया गया। अमेरिकी रियासत लुजियाना के शहर श्रीफपोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निमटने के लिए अमेरिका से रब्ता कर लिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। और ईरान में अमेरिकी हमले में शहीद हुए मिनाब स्कूल के बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को ख़त। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। वाइट हाउस ने अभी तक मिनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। मिनाब में स्कूल पर अमेरिकी हमले में बच्चियों समेत 107 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। यह हमला 28 फरवरी को किया गया था।